हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशनल क्लब में। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है जानवरों से संबंधित कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें। जानवरों से क्वेश्चंस आपकी सीटेट एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो बस आपको इतना ही करना है कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, वैसे सभी लाइन इम्पॉर्टेंट है। मैंने कई बार बोला है कि सभी लाइन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, कोई भी लाइन बाहर से नहीं लिया गया है। तो पूरे चांसेस से कोई भी लाइन से क्वेश्चंस फेम हो सकते, कोई भी वर्ड से क्वेश्चंस आपके अराइज हो सकते हैं। तो आपको हर पॉइंट नोट डाउन करने चाहिए और एग्ज़ाम से पहले बस एक बार उसको रिविज़न करके चले जाना। आपको मालूम हो जाएगा कि कितने इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये सब पॉइंट है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्लॉथ के बारे में। तो ये एक प्रकार का एनिमल है जो कि भालू जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। तो ये स्लॉथ जो हैं ये किनके जैसे दिखाई देते हैं? ये भालू जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। यहाँ पे इनके अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिनको देखेंगे हम। देखिए, सेकंड पॉइंट है, यह दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। आप देख सकते हो कि कितने आराम से ये सो रहे हैं। तो अगर टाइम पूछे, स्पेसिफिक टाइम पूछे कि कितने घंटे ये सोते हैं, तो 17 आवर्स या 17 घंटे ये सोते हैं दिन में। इसके अलावा देखिए, तो यह जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, उसी के पत्ते खाते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके अलावा उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स अगर इनका भोजन अगर पूछा जाए तो वो पत्ते खाते हैं, पत्ते खा के जीते हैं। अगला पॉइंट है, जब यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पे चले जाते हैं। वो अपना ट्रांसफ़र दूसरे पेड़ पे कर लेते हैं। एक का फिनिश करने के बाद दूसरे पे चले गए। इसके अलावा लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में इनकी लाइफ टाइम क्या होती है? 40 साल। 40 साल तक ये जीते हैं। 40 साल के अपने जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने का तकलीफ़ उठाते हैं। मीन्स केवल 8 पेड़ों पर ये ट्रांसफ़र होते हैं और उन्हीं के पत्ते खाकर ये पूरा अपना जीवन यापन करते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। वीक में केवल एक बार ही नीचे आते हैं, वो भी किस लिए? शौच करने के लिए। इसके अलावा अलग रीजन होता है इनका ऊपर रहने का, कि शिकारियों से बचने के लिए भी मैक्सिमम टाइम अपना क्या करते हैं, वो ऊपर ही रहते हैं। और इनके पैर जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, जो चलने में इनको प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि बहुत स्लो चलते हैं, बहुत धीमे चलते हैं। तो ये भी इनके कुछ अलग कैरेक्टर्स हैं, ये भी आप याद कर लेना। और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी लाइन इनसे क्वेश्चंस फेम हो सकते हैं, तो हर लाइन आप नोट डाउन कर लेना। अगला पॉइंट है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अपने दांत के इंक्रीजमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ को काटती या कुतरती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केचुए के बारे में। तो देखिए, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुए को कहा जाता है, या अर्थवर्म को कहा जाता है। ये जो केचुए होते हैं वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। ये ज़मीन के अंदर रहते हैं और बस बरसात के समय पे वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, जब इनके बिल में क्या होता है, पानी भर जाता है। तो ये जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर छेद बनाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पोली हो जाती है। ज़मीन जो होती है वो पोली हो जाती है, आसानी से उसके अंदर हवा पानी क्या होता है, चला जाता है। और केचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, क्योंकि केचुए जो होते हैं वो भोजन के रूप में पूरे सॉइल को ही खा लेते हैं और सॉइल में मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिले होते हैं। और जब इनके मल से उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस अन्य न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं, जो कि एक प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस प्रकार जो होता है केचुए एक प्लांट के लिए और एक किसान के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगला पॉइंट देखिए, जो रेशम का कीड़ा होता है जिसे हम सिल्क वॉर्म या बॉम्बिक्स मौरी भी कहते हैं,
उनमें क्या स्पेशल होता है, तो वो अपनी फीमेल पार्टनर या मादा साथी को उनके स्मेल से, उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। तो रात में जानवर को कौन से रंग दिखाई देते हैं, तो वो सफ़ेद और काली दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर एनिमल्स के जो होते हैं उनके जो स्किन पे डिजाइंस होते हैं, आप देखोगे सबके स्किन के डिजाइन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न ये है कि वो जिस जलवायु में रहते हैं उस जलवायु की वजह से उनके स्किन के डिजाइंस क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया ये भी कि पशुओं की त्वचा पर जो डिजाइन या विविध पैटर्न्स होते हैं वो किसकी वजह से होता है, तो उस जलवायु के कारण होते हैं जिस जलवायु में वो रहते हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पानी में रहने वाले जीव के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ जीव पाए जाते हैं, कुछ जीवों के नाम आप याद कर लीजिए, जैसे इसमें मछली, मेढक, बत्तख, हंस, कछुआ। बिल में रहने वाले जीव के नाम पूछे तो जिसमें नेवला, छछूंदर, चूहे, सांप आते हैं। इसके अलावा पंख वाले या उड़ने वाले जीव के नाम पूछे तो गौरैया, कोयल, तितली आती हैं। रेंगने वाले जीव में सांप, गिरगिट, कछुआ आते हैं। और पैर वाले या जमीन पर पाए जाने वाले जीव में शेर, हाथी, गाय, बकरी, भालू आते हैं। इसके अलावा देखिए जो चूहे होते हैं ना, उसमें देखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, उसमें देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। इसके अलावा जो पेड़ में तने में रहने वाले जीव होते हैं तो उसमें क्या क्या नाम है, दीमक, चींटी, गिलहरी आती हैं। एक मशहूर कलाकार थे जिनका नाम क्या था, विष्णु चिंचालकर। तो ये जो विष्णु चिंचालकर थे जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाले थे, ये सूखे पत्तों से क्या करते थे, एनिमल्स के अच्छे अच्छे चित्र बनाते थे। इस प्रकार आप देख सकते हो। आगे देखते हैं। देखिए एनिमल्स को देखकर कैसे पहचानेंगे कि कौन से एनिमल्स जो होते हैं अंडे देने वाले होते हैं, कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो बच्चे देने वाले होते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सा लाइन दिया है एनसीईआरटी में, मतलब पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होंगे। तो जिन एनिमल्स के कान क्या होगा, बाहर से दिखाई देंगे और उनके शरीर पर बाल भी होंगे, तो वो जानवर बच्चे देने वाले होते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, हिरन, भैंस, सुअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ, गाय। हम मैमल्स, इंसान जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक बच्चे देने वाले एनिमल्स में आते हैं और बाहर कान दिखाई देते हैं और बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। इसी प्रकार जिन जानवर के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, जिनके कान दिखाई नहीं देते, वो होते हैं छिपे होते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो एनिमल्स जो होते हैं अंडे देने वाले होते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, मेढक, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बत्तख, गौरैया, ये सभी के कान क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते। कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते और इनकी बॉडी पर बाल भी नहीं पाए जाते। तो ये एनिमल्स क्या होंगे, ये अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। तो ये अब आइडेंटिफिकेशन आप कर लोगे कि कौन से एनिमल्स जो होते हैं बच्चे देने वाले होते हैं, कौन से एनिमल अंडे देने वाले होते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, जितने भी टॉपिक पे हमने देखा है उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये फैब 2014 में पूछा है ये दोनों क्वेश्चंस आपके। पहले देखें, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं, तो रात में जानवर को कौन से रंग दिखाई देते हैं, तो रात में जो जानवर को कौन से रंग दिखाई देते हैं, तो काला और सफ़ेद रंग रात को जानवर को दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे चित्र 1 में फर्स्ट में जो है 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है और चित्र 2 एंड थर्ड में जो है 2 जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो ये आपका समय दिखा रहा है और ये एक एक्स एनिमल है, ये एक वाई एनिमल है। तो जो छायांकित भाग दिखा रहा है इसे, तो वो क्या है, वो सोने के समय को शो कर रहा है। तो उसमें आपको
यहाँ आंसर देना है कि एक्स कितने आवर्स सो रहा है, वाई कितने आवर्स सो रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो एक कॉलम है वो 2 घंटे को सो कर रहा है। तो आप काउंट कर लो अब कि एक्स कितने घंटे सो रहा है। तो आप देख लो ये 2 कॉलम में छायांकित किया गया है, तो कितना हो गया, 4 घंटे हो गया इसका कितना हो गया, 4 घंटे हो गया। और ये कितने घंटे सो रहा है, तो ये देख लो आप 9 कॉलम में जो है पूरे छायांकित किए गए हैं। तो 9 और मैंने पहले बोला कि ये जो एक कॉलम क्या है 2 घंटे सो कर रहा है, तो 9 है, तो 9 से 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितने घंटे सो गया आपका, 18 घंटे ये सो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। क्लियर। एक्स क्या कितने घंटे सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है, क्योंकि एक कॉलम आपका 2 घंटे को शो कर रहा है, और वाई जो है 9 कॉलम को शो कर 9 कॉलम इनमें छायांकित किए गए हैं, तो वाई को कितना हो गया, 18 घंटे। अगला सवाल है जो कि फैब 2015 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को क्या करते हैं, काटते या कुतरते रहते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन इसमें, तो हमने देखा है कि गिलहरी के ही दांत जो है हमेशा आगे की ओर क्या आते हैं, बढ़ते रहते हैं। और अगर ऑप्शन में गिलहरी ना रहे तो आप चूहे भी लगा सकते हो, अगर ऑप्शन में ना रहा तो, वरना आप गिलहरी ही लगाओगे, ऑप्शन में ना रहा तो आप चूहे भी लगा सकते हो। अगला सवाल है जो कि फैब 2015 में पूछा हुआ है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, तो इनकी क्या विशेषता इसमें है जो कि सिमिलर इन सभी में हो है। तो हम देखिए इन सभी में एक ही चीज़ सिमिलर है कि इनके कान दिखाई नहीं देते, और दूसरा सिमिलर है कि ये इनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे जानवर क्या होते हैं, वो अंडे देने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला सवाल देखते हैं जो कि मई 2016 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है। तो हमने देखा है कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी फीमेल पार्टनर की स्मेल से उसको पहचान लेता है। अगला सवाल है जो कि सितंबर 2016 में पूछा है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न्स या डिजाइन जो होता है किसकी वजह से होता है। तो इसमें हमने डिस्कशन किया है कि उनके स्किन पर जो डिजाइंस पाए जाते हैं उस जलवायु की वजह से होता है जिस जलवायु में वे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अब अगला सवाल जो कि सितंबर 2016 में पूछा है, यहाँ पे एक पशु की जो है विशेषता बताई गई है, उसको देखकर उस पशु का नाम बताना है, उस एनिमल का नाम बताना है। तो देखिए यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं। यह जिस वृक्ष पे रहता है उसी की पत्तियां खाकर रहता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो कौन सा एनिमल है होगा, तो हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि स्लॉथ जो है वही एक ऐसा एनिमल है जो भालू जैसा दिखाई देता है, भालू नहीं होता है, और इसका लाइफ टाइम क्या है, 40 साल। और जो वो जिस वृक्ष पे रहता है उसी की पत्तियां खाकर वो जिंदा रहता है, और लगभग 17 घंटे वो क्या करता है, सोए रहते हैं। अगला सवाल है जो कि जुलाई 2019 में पूछा है। तो देखिए केचुए को किसान का मित्र माना जाता है। तो निम्नलिखित में से सभी कारणों को चुनिए, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इसे किसान का मित्र कहा जाता है। तो उसमें से हमें सही देखना है। तो पहले ए देखिए, केचुए जो होते हैं मित्र पत्तियां और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, ये सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये सही नहीं है। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, ये सही है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी सही है। तो आप देख सकते हो कि ए, सी और डी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख रहे हो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, सही है, सेकेंड वन आपका सही है। अगला सवाल है जो कि दिसंबर 2019 में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एनिमल दूसरे से क्या है, ऑड है या भिन्न है। तो देखो कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, तो इसमें से कौन सा आपको अलग लगा। तो इसलिए मैंने पहले डिस्कशन किया कि कुछ एनिमल्स का उनके रहने के अकॉर्डिंग उनका नाम दिया गया था। तो आप देख सकते हो कि
इसमें कछुआ जो वो भी पानी में रहने वाला है, घड़ियाल भी पानी में रहने वाला है, बत्तख भी पानी में रहने वाला है, मछली भी पानी में रहने वाला है। लेकिन कौवा क्या है, वो आकाश में उड़ने वाला पक्षी है। तो इसमें क्या होगा, कौन अलग हुआ, तो कौवा आपका क्या होगा, अलग होगा। आज हमने पार्ट 1 में कुछ एनिमल्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। पार्ट 2 में अदर्स एनिमल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप उस सभी पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।